बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान नारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है और आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, नारद जी बोले, हे प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया और कब इसे करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान ने कहा कि हे सत्यनारायण, भगवान का व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य आदि की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान को प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मण और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करे और नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनी पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी यानी चावल का चूर्ण, गुड़ और शक्कर ये भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में भगवान को निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए और वह बंधु बांधवों के साथ प्रसाद ग्रहण करते हुए भक्ति पूर्वक नृत्य गीत का आयोजन करते हुए और भगवान का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की इच्छाएं अभिलाषाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में सबसे छोटा सा उपाय है। यदि श्री स्कंद पुराण रेवा खंड श्री सत्यनारायण कथायां प्रथम अध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अथ द्वितीयोऽध्याय। सूतवाच अथान्यत्तं प्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विजाः कश्चित् काशीपुरे रम्ये आसीत् विप्रोत निर्धनः। श्री सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस भगवान सत्यनारायण के व्रत को किया था उसे भलीभांति विस्तार पूर्वक कहूंगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस ब्राह्मण से आदर पूर्वक पूछा कि हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए भ्रमण करते रहते हो? हे द्विजश्रेष्ठ, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि हे प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण में पर अंतर्धान हो गए। और वृद्ध ब्राह्मण ने जैसे कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार वैसे ही करूंगा, यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। तदनंतर प्रातः काल उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा और उस दिन ही ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उस बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत करके इस व्रत के प्रभाव से श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। और उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण ने इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब कुछ आप लोगों से कह दिया है। आगे अब और क्या कहूँ? ऋषियों ने कहा, हे मुने, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया, हम अवश्य सुनना चाहते हैं, क्योंकि इस व्रत पर हमारी बहुत श्रद्धा हो रही है। श्री सूजी बोले कि पुण्य हो, पृथ्वी पर जिसने व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विजश्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए तैयार हुआ और इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, प्रभु आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए।
ब्राह्मण ने कहा कि यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है और उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया और भगवान सत्यनारायण के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दूना मूल्य प्राप्त किया। तदनंतर प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर गया। तत्पश्चात उसने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र आदि से संपन्न हो गया और श्लोक में अनेक सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुराणी वैकुंठ लोक को चला गया। इति श्री स्कंद पुराण रेवाखंड श्री सत्यनारायण कथायाम द्वितीय अध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय। सूतवाच पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तमाः पुरकापुराचोल कामुखो नाम नपस्यासि न महामतिः। श्री सूत जी बोले श्रेष्ठ मुनियों पुनः आगे कथा कहूँगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में और कामुक नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन मंदिरों में जाता और ब्राह्मणों को धंधे करके संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पतिपरायणा थी। और राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। क्या करना उसके भी चलते हैं। नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ? वो कर लें, रहने दो बेटा। तो कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पतिपरायणा थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था और उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि संपन्न एक साधु वणिक वहां आया और भद्रशिला नदी के तट पर नाव स्थापित कर वह राजा के पास गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देकर विनयपूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा कि राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं, कृपया यह सब बताइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ में अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। और राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा कि इस विषय में आप मुझे भी कुछ विस्तार से बतलाइए और आपके कथनानुसार, यहाँ रखो बेटा, हाँ कथनानुसार मैं व्रत एवं पूजन करूंगा और मुझे भी कोई संतान नहीं है, इससे अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर आया और उसने अपनी पत्नी से संतान प्रदान करने वाले इस सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार साधु ने अपनी पत्नी लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी पत्नी पति के साथ आनंदित से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी पत्नी गर्भिणी हुई। हृदय 10वें महीने में उससे कन्या रत्नी की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बड़ी होने लगी। उस कन्या को कलावती नाम रखा गया है। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्पित भगवान सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भलीभांति आश्वस्त कर वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया और इधर कन्या कलावती पिता के घर में बड़ी होने लगी और धर्म के साधु नगर में सखियों के साथ कीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह के योग्य देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र से भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचन नामक नगर में गया और वहां से एक वणिक का पुत्र लेकर आया और उस साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त हो विधि विधान से वणिक पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। उस समय वह साधु वणिक दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तम व्रत भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत करने के कारण
भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म कुशल व साधु वणिक काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर सुंदर नामक नगर में गया और अपने शीशमपूर्ण दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। तदनंतर वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में गए और उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे वृष्ट प्रतीक देखकर इसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा यह शाप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया जहाँ दोनों वणिक स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया और इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए जहाँ वह साधु वणिक था। वहां राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों बड़े पुत्रों को बांध कर ले आए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले कि हे प्रभु, हम दो चोर पकड़ कर लाए, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों ही शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक बांधकर बिना विचार किए और महान कारागार यानी जेल में डाल दिया गया। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने दोनों की बात नहीं सुनी और राज चंद्रकेतु ने उनका जो धन था वो भी ले लिया। उन भगवान के शाप से वणिक के घर में उसकी पत्नी भी अत्यंत दुखी हो गई और उसके घर में जो सारा का सारा धन था वह चोरों ने चुरा लिया और लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी होने की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर घूमने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित हुई वह कलावती ब्राह्मण के घर गई और वहां जाकर उसने भगवान सत्यनारायण के व्रत पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। तदनंतर प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर गई। माता लीलावती ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री, रात में तू कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा कि माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की इस बात को सुनकर वह वणिक की पत्नी व्रत करने को तैयार हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया और इस प्रकार प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमारे पति एवं जामा तक अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से दोनों सत्यनारायण भगवान पर संतुष्ट हो गए और नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में कहा कि नृपश्रेष्ठ, प्रातः काल होते ही दोनों बंदी वणिक पुत्रों को छोड़ दो और वह सारा का सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे इस समय ले लिया, अन्यथा राज्य, धन एवं पुत्र से तुम्हारा मैं सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्धान हो गए और इसके बाद प्रातः का राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा कि दोनों बंदी वणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले कि महाराज, वेणी बंधन से मुक्त करके दोनों वणिक पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन वणिक पुत्र ने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए वह विवल हो गए और कुछ बोल न सके। राजा ने वणिक पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक कहा कि आप लोगों को प्रारब्धवश यह महान दुख प्राप्त हुआ है, इस समय कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी वेणी खुलवाकर क्षौर कर्मादि कराया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों वणिक पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंद किया और पहले जो धन लिया तो उसे दूना करके दिया। तदनंतर राजा ने पुनः उनसे कहा कि साधु, अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों महावैष्णव ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायाम तृतीय अध्याय। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। क्या हुआ जी? ओ बहुत है अभी तो। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय। सूतवाच यात्रां तु गतवान् सादरमंगलायन पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तथा तो नगरं एव। श्री सूची बोले कि साधु वणिक मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई और साधु, तुम्हारे नाम में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, रंजन क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हुए हैं। ऐसी निष्ठुरवाणी सुनकर तुम्हारी बात सत्य हो जाए। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई जल के ऊपर उठी नौका को देखकर साधु वणिक अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि को देखकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा।
सचेत होने पर बड़े पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा कि आप शोक क्यों करते हैं? धनी ने श्राप दे दिया, इस स्थिति में वही चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः उन्हीं की शरण में हम चलें, वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। और दामाद की बात सुनकर वह साधु वणिक उनके दर्शन के लिए चल पड़ा। और वहां दंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा कि आपके सामने मैंने जो भी असत्य भाषण झूठ बोला है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया। धन्य उसे रोता हुआ देखकर कहा कि मूर्ख रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा कि प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा देवता भी आपके गुणों रूप को यथार्थ रूप से नहीं जान पाते, फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। आपकी शरण में आया हूँ। मेरी नौका में स्थित पुराना धन था, उसकी तथा मेरी रक्षा करो। उस वणिक की भक्तियुक्त वाणी सुनकर भगवान संतुष्ट हो गए और भगवान श्री हरि ने उसे अभिष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर्धान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उस धन दान से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव कृपा से मानव मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया। और नाव को प्रयत्न पूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु वर्ग ने कहा कि दामाद से कहा, वह देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए और नगर में भेज दिया। तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर साधु की पत्नी को देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए अभिष्टवाद गई। सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धनदान से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से विवल हो गई और उस साध्वी ने भगवान सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा कि मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र ही आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख महान शोक से रुदन करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का आदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु ने सोचा कि क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए और लीलावती भी कन्या को देखकर विवल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुए अपने पति से इस प्रकार बोली कि अभी अभी नौका के साथ वह दामाद कैसे अलक्षित हो गया। न जाने किस देवता की अपेक्षा से नौका हरण कर ली गई अथवा भगवान श्री सत्यनारायण का महात्मा कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति को के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देख पत्नी सहित वह धर्म के साधु वणिक अत्यंत शोक संतुष्ट हो गया और सोचने लगा कि या तो भगवान सत्यनारायण ने यह दामाद के साथ धनदान से भरी नौका का वर्णन किया है अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा और सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने भगवान के समक्ष अपने मन की बात प्रकट की और बारंबार सत्यदेव भगवान को धन्यवाद प्रणाम किया। इससे दिनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए और भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा कि तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपनी पति को देखने के लिए चली आई है। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए थे साधु तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं है। कन्या कलावती ने भी आकाश मंडल से आकाशवाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर स्वजनों तथा अपने पति को देख तब कलावती कन्या ने इस प्रकार कहा कि अब तो घर चलें, विलंब क्यों कर रहे हो। कन्या की यह बात सुनकर वणिक संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करते धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया और उसके बाद पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान का सत्यनारायण पूजन करते हुए श्लोक में सुख भोग कर अंत में सत्य पुराण वैकुंठ को चला गया। इति श्री स्कंद पुराण रेवाखंड श्री सत्यनारायण कथायां चतुर्थो अध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।
सूतोवाच अथान्यच्च प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तमाः आसीत् तुङ्गध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमापस एकदा स वनं गत्वा हत्वा वो विदान पशून्। श्री सूत जी बोले कि श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद में दूसरी कथा कहूंगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके बहुत दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर मैं बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया और वहां उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देख कर भी अहंकार उसने तो वहां गया और न उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। इसके बाद पूजन के अंतर सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के सामने रखकर वहां से लौट आए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन धान एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः पुत्र और धन से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी प्रकार के सुखों का भोग अंत में सत्यपुराण वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ भगवान सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्य में तथा फलप्रदायी भगवान की कथा को भक्तियुक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह बात सत्य, इसमें संशय नहीं है। इस लोक में वह सभी इच्छित फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर यानी वैकुंठ लोक को जाता है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को कुछ लोग काल, कोई सत्य, कोई ईश, कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण के व्रत को किया, उनके अगले जन्म का वृत्तांत कहता हूँ, आप लोग सुने। महान प्रज्ञा संपन्न शतानंद नाम के ब्राह्मण भगवान सत्यनारायण के व्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नाम के राजा ब्राह्मण हुए और उस जन्म में श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़ारा विल्ल गांव का राजा हुआ और अगले जन्म भगवान श्री राम की सेवा करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्काम को दूसरे जन्म राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्रीरंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मूर्धज नाम का राजा हुआ और उसने आरे से चीरकर अपने पुत्र की आयु दे भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयं मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। इति श्री स्कंद पुराण कथायां पंचम अध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। आधा खत्म हो गया इतना तो कर रहे हो, कुछ नहीं होगा। ठीक है, रखे कोई फर्क नहीं। और रख दो। डाल देना उनकी मन की उनको नाराज नहीं करना आज। हाँ, थोड़ा गर्म करवा देते। चाकू लाए थे ना? चाकू लाए थे, काट क्या उसमें दो पाव का पैकेट क्या है? चंदन लकड़ी होता है, क्या होता है? नहीं तो अगरबत्ती है इसमें तो।
सच्ची में? तो बोला कि ये तो हवन का ये होता है। अरे अगरबत्ती है क्या? देख लो, हम तो कह रहे हैं अगरबत्ती है। हे भगवान। तो हमें बोला कि हवन के लिए होता है, हवन सामग्री है। तो हमने बोला पता नहीं था चंदन वंदन कबूल होएगा। नहीं तो मैंने कहा अगरबत्ती। हाँ? इंसेंस लिखा था ना, इंसेंस वुड ब्रांड होगा। घी गरम करके लाई। चलो बेटा इसको 30 सेकंड माइक्रोवेव लंबा में। चक्कर। नो 20 सेकंड। ओनली 22। चावल चाहिए ना? नहीं चावल तो हैं, बहुत है ना जी। बहुत। ओम श्री भगवते ओम कुशे ही परशमयतान कुशान ऐशान्यम परित्यज्य गोमृतकाभ्याम बलिष्ठ It's okay, don't worry. How was that? It's okay, don't worry. शरीर उसमें वो ऑयल प्लास्टिक है ना थोड़ा इधर। ऑयल लगी है। ओम श्री भगवते नारायणाय नमः। तो ले आओ। ओम श्री भगवते विष्णवे हो गया? नमः। ले आ। I Oh. don't know. I only clapped 10 things in power light. Okay, it's ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम माधवाय नमः। you have to do it, baby. मधुसूदनाय नमः। Don't worry about this part. It's a plastic, you आग know. लग जाएगी, आग लग जाएगी। ऑयल पे पड़ेगा। Okay, hold on. हो गया होगा नहीं? नहीं हुआ ना, इसको भी डालना है ना तुमको। Okay. Okay. It lasted 7 seconds. Okay, I and caught removed fire. it. ये था ना बेटा। Caught on fire? Yeah. Oh, Don't worry, हो गया baby. बेटा। हो गया, लेके आओ 20 seconds लेके आओ। एल्युमिनियम फॉइल लाइक मेटल ना। 20 seconds. It burned the house down, huh? I'm No, not- don't worry. I'm telling you, nothing gonna happen. दूर खड़ा हो गया। मार तो रेल में कुछ हो तो होगा, हम दूर खड़ा। हो गया? Yeah. गुड बॉय। आ जाओ। एक कटोरी मंगा लो। एक छोटी कटोरी ले आओ तो बेबी। स्टील वाला इधर होगा। What? स्टील कटोरी। Do you see any steel कटोरी? What is Katory? Tiny bowl. Tiny bowl. Any the steel one, Yeah. the metallic one. नहीं दिख रहा कहीं? No. Would that be in the corner? हेल्प कर दो। नहीं तो नीचे ड्रॉर से निकाल लेना। बॉटम, हाँ स्टोव के बॉटम ड्रॉर में है। नहीं तो प्लेट हो, कुछ भी ले आओ। प्लेट ही ले आना अगर नहीं मिलता है तो। नहीं हुआ पिघला बेटू, तो फिर पिघल गया। Oh, we're stuffing. Got it? No, नीचे वाले ड्रॉर में से वो निकाल लो। नीचे वाले ड्रॉर में होगा सॉरी बहुत सारा। है ना? Oh, that's clean. ओके, अच्छा चल गया। हाँ क्लीन हो। घी डालना। घी डालना है यस। पापा डालने में इसमें उसमें। हो गया है ना? ओम श्री भगवते ओम कुशे ही परशमय। हाँ थोड़ा सा और आप आइए। ओम माँ श्री भगवते ओम कुशे ही परशमय तान कुशान ऐशान्यम परित्यज्य। माँ से दे दीजिए। ओम माँ श्री भगवते देख है। कोई बात नहीं बहुत। ओम नमः शिवाय शाम्बाय हराय परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय योगिनां पतये नमः। ओम कुशे ही परशमय तान कुशान ऐशान्यम परित्यज्य गोमयोदकाभ्याम उपलिप्य श्रवेणोलिख्य अनामिकां मुष्ठेन मृदमुद्रित्य जलेन विक्ष्य अग्निस्थापनम्। ओम ठीक है। ओम अग्निदूतं पुरो दधे अविपां प्रवे देवाशादयादयः। ओम अग्नये नमः। अग्निमावयामि स्थापयामि प्रपूजयामि। ओम अग्निर्दक्षिणतो ब्रह्मासनम् अग्निरुद्रता प्रणीता सनुत्यं प्रणीता पात्रं प्रतः गत्वा वर्णां परिपूर्य कुशे याच्छाद्य कुशे परिस्तरणं वृताक्ता समितस्तिस्रः। क्या कह रहे हैं? हमने कहा टेक पिक्चर, बेटा व्हाई हाँ नहीं ठीक है, ये तो मेमोरी। एक और इधर रखिए। दो Memories लकड़ी, of COVID. दो लकड़ी। 21 में हम कैसे थे, हम्म। हैं? फिर 22 में कैसे होंगे? एक ही बहुत है, फिर बाद में ज्यादा हो जाएगा। ये नहीं हम उसको बोल रहे हैं। पंडित को तो अपने नहीं। पहचाना ही नहीं पाऊंगा कौन सा पंडित था। और जाने दीजिए।
पंडित जी आ रहे हैं। अरे नहीं, इसका लो ना उनको, ये इसका लो। इनको दे दो बच्चों को। चलो चलो ऐसे ले लो। जी हाँ ये ठीक ओके ओके, तो थोड़ी देर के लिए बैठना है, चलो कोई बात नहीं। ओम मां श्री भगवते ओम कुशै परशुमय ओम मां श्री भगवते ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमः। ओम भू स्वाहा इदं सूर्याय नमः। ओम भुव स्वाहा इदं वायवे नमः। ओम स्वः स्वाहा इदं चंद्रमसे नमः। ओम यथा बाणप्रहाराणां कवचं बाणं भवेत् तद्वद्दैवोपघातानां शान्तिर्भवति मारकाः। ओम शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम मंगलानास्ति थोड़ा डालना, ओके। ओनली लिटिल बिट, ओके। ओम गणानां त्वा गणपति गुंहवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गुंहवामहे निधीनां त्वा निधिपति गुंहवामहे बसो मम आहम जानि गर्भधमात्म जानसि गर्भधम्म। ओम गणपतये नमः स्वाहा से स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिके मालिके नमानिति कश्चन सहस्र सुखा सुद्रिकां कांतिलवासिनीम्। ओम अंबिकायै नमः स्वाहा। ओम मां लकड़ी के ऊपर डालिए आप। ओम मां आकृष्णे रसा वर्तमानो निवेशेन वृत्तिं वृत्तिं च हिरण्येन सविता रथेन देवजाति भुवनानि पश्यन्नं सूर्याय नमः स्वाहा। ओम चंद्रमसे नमः स्वाहा। ओम भौमाय नमः स्वाहा। ओम बुधाय नमः स्वाहा। ओम बृहस्पतये नमः स्वाहा। ओम भृगवे नमः स्वाहा। ओम मंदाय नमः स्वाहा। ओम राहवे नमः स्वाहा। ओम केतवे नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम प्रत्ययदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम वास्तुपुरुषाय नमः स्वाहा। ओम वास्तुपुरुषाय नमः स्वाहा। ओम वास्तुपुरुषाय नमः स्वाहा। ओम वास्तुपुरुषाय नमः स्वाहा। ओम आकृष्ण ओम हिरण्यवर्णां वर्णिं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रार्णमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह। ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम तां मावह जातवेदो लक्ष्मीमर्पगामिनीं यस्यामण्यमिन्देयं गामश्यं पुरुषानहम्। ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम अश्वपूर्वामृतमद्यां हस्तिनाथप्रबोधिनीं श्रियं देवी भवे श्रीमादेवी युगताम्। ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम काम शोष्मितामण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मनां तां योपवेश्रियम्। ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम चन्द्रां प्रभासां निष्ठाजलन्तीं श्रीमलोके देवीष्टामुदारां तां पद्मनेमिं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीरसां तां नमामि। ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम आदित्यवर्णे तपसोदयातो वनस्पतिस्थो वृक्षोतो बिल्वा तस्य परान्तपसा वदन्तु मायान्तराया सवाया लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम उपैतमां देवसखा कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतो स्मराष्टेस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे। ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम क्षुद्रपिपासावलां ज्येष्ठां लक्ष्मीनास्याम्यहम् अभूतिमा समृद्धिं च सर्वानन्दमे गृहात्। ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा।